सोचो आप एक रबर बैंड में एक पत्थर लटकाकर उस पत्थर को छोड़ देते हो। वो पत्थर नीचे आता है और रबर बैंड स्ट्रेच होता है। फिर कुछ टाइम के बाद पत्थर रुक जाता है। तो इस केस में पत्थर पर ग्रेविटेशन का फोर्स हर टाइम लग रहा है, लेकिन उसकी स्पीड 0 हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारा ये आज का सवाल है। इसमें एक फ्रिक्शनलेस रिंग है और ये बिड है, और बिड और रिंग के बीच एक स्प्रिंग है। तो इस हॉरिजेंटल पोजीशन से इस बिड को छोड़ा गया कि ये जस्ट यहां तक पहुंच पा रहा है। तो आप के की वैल्यू कितनी होगी? और ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर बिट था उस टाइम इसकी टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी थी, और जब ये यहां पर आ गया तब इसकी सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी होगी। तो यहां पर हमें पूछ रहा है AT इज इक्वल टू व्हाट और AR इज इक्वल टू व्हाट। यहां भी AT इज कितना होगा और AR कितना होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? इसमें आप देखो कि अगर हम बिड, स्प्रिंग और अर्थ को सिस्टम लें, हम अगर बिड प्लस स्प्रिंग प्लस अर्थ इन्हें अगर सिस्टम लें तो क्या इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स बाहर का फोर्स नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि हमने तीनों को सिस्टम माना है। mg भी अर्थ और बिड के बीच का इंटरनल फोर्स हो गया। तो बाहर से इस सिस्टम पर फिर बस एक फोर्स एक्ट होगा, वो होगा बिड और इस रिंग के बीच का कांटेक्ट फोर्स। तो जब बिड यहां से यहां तक आएगा उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स N होगा उसका डायरेक्शन हमेशा इस सेंटर की तरफ होगा। तो हर पॉइंट पर V की डायरेक्शन ऐसे होगी और कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स R होगी। तो जब बिड यहां से यहां पर आएगा तो वर्क डन बाय कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज 0 बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू V। अब हमें एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से ये पता है कि अगर सिस्टम के इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव हो और बाहर वाले फोर्स इस सिस्टम पे कोई वर्क नहीं करे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर ये इक्वेशन लगाएंगे और फाइनली के की वैल्यू फाइंड करेंगे। पर बिड की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि बिड यहां से हम बिड को जस्ट छोड़ रहे हैं, तो यहां पर इसका भी 0 हो गया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम अगर इसको अगर रेफरेंस अगर माने तो इसकी हाइट 0 हो गई। तो यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 हो गया। अब इस पॉइंट पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जस्ट रीच, मतलब यहां भी 0 हो गया, मतलब यहां भी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लेवल के हिसाब से -mg/r हो गया, क्योंकि ये r हाइट नीचे आया। प्लस यहां जब बिड आ रहा है तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हाफ kx² होगा, जहां पर x है इलोंगेशन इन स्प्रिंग। जब बिड यहां पे था तब ये स्प्रिंग का लेंथ अपना स्वाभाविक लेंथ था, तो यहां पर इसका लेंथ कितना था? तो ये r हो गया, ये r हो गया, तो ये √2r हो गया। और जब बिड यहां पर आई
तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा होगा। अब इसकी लेंथ 2r होगी, तो स्प्रिंग में कितना खिंचाव आया, तो x की वैल्यू होगी 2r माइनस √2r, तो r2 माइनस √2r। अब इस x को हम पुट करेंगे उसमें, तो mgr इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहां से एक r कट गया, तो यहां से k की वैल्यू आई 2 mg अपॉन r2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब पार्ट बी में AT और AR की वैल्यू ये पूछ रहे हैं, तो AT टेंजेंशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो टेंजेंशियल फोर्स बाय मास होता है, तो इस और AR रेडियल एक्सलेरेशन जो है वो रेडियल फोर्स अपॉन मास होता है। FR जो होता है वो mv स्क्वायर बाई r होता है, तो ये v स्क्वायर बाई r होता है AR। तो यहां पर v 0 है, तो यहां पर AR भी 0 हो गया, यहां भी v 0 है, तो यहां भी AR 0 हो गया। इसी फोर्स FR के कारण ही बिग अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब AT इज FT बाई m, इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग फोर्स कौन सा है? इस पॉइंट पर एक तो फोर्स mg डाउन हो गया, स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं है, और कॉन्टेक्ट फोर्स भी 0 है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर बस एक फोर्स है mg, तो AT की वैल्यू इस पॉइंट पर हो गई FT बाई m, मतलब AT इज mg अपॉन g, mg अपॉन m, ये g हो गई। और इस पॉइंट पर आने के बाद AT इज FT अपॉन m, टेंजेंट के अलोंग क्या कोई फोर्स होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पर एक तो स्प्रिंग फोर्स kx होगा ऊपर की ओर, कॉन्टैक्ट फोर्स बाय रिंग ऑन बीट होगा ऊपर की ओर, और इसका वेट होगा नीचे की ओर। तो ये आप अगर बिल लो तो mg नीचे की ओर, n ऊपर की ओर, और kx ऊपर की ओर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग तीनों फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। कोई अगर कंपोनेंट नहीं है तो AT की वैल्यू FT अपॉन m 0 होगी। तो यहां पर दोनों 0 होंगे, यहां पर AT g होगा और AR 0 होगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट आया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछें, और फिजिक्स के ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल के लिए चैनल को फॉलो करें।